चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। जो वहां आएंगे और जाएंगे, क्योंकि शब्द से आए सबको सके जाएंगे, वही ले जाएंगे। अब जो इधर से जाएगा उस साधक जब पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। उधर से जाए वो तो संत है ही, लेकिन जब ले जाएंगे साधक को साधना कराकर नाम के साथ जोड़कर वो पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। पहले तो कुछ नहीं था, अब वो भी पहुंच गया, वो भी पूरा हो गया। यानी पहुंचाने वाला तो पूरा है ही, वो तो पहले ही से पूरा है, क्योंकि वहां तो नहीं आएगा, बताएगा कौन कि भाई ये रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा देश है, ये परदेश है, ये लोग है, ये परलोक है, और ये ऊपर में ये ब्रह्मांड है। तो ये रास्ते, इसके चिन्ह ये स्थान ये, वो आते हैं उन्हीं स्थानों से बताएंगे कि भाई चलो उधर। वो तो संत है ही, लेकिन जो पहुंच गया वो भी स्वरूप संत हो गई, वो भी जानकार पूरी होगी। बोलो। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे। भाई स्थान स्थान का अलग अलग शब्द है। पहले स्थान का अलग, दूसरे का स्थान का अलग, तीसरे स्थान का अलग, सब अलग अलग है। ये स्थान उसका शब्द नहीं बजा सकता, न वो इसका बजा सकता, अलग अलग शब्द। कहते हैं कि तू भी सूरत को थोड़ा सा ऊपर तान कर मन को साथ लेकर के और लगाते सबके साथ में, तो जुड़ जाएगी और सब तुझे खींच लेगा। लेकिन यह है कि उसका भी तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द खींचता है वो बताएंगे, जो शब्द ऊपर से फेंकता है, चढ़ने नहीं देता, नीचे कर देता है, फेंकता रहता है बराबर, तो कहते हैं उसको छोड़ देंगे, उसको उठाएंगे तो ऊपर खींच ले जाएगा। दो प्रकार के शब्द हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दो शब्द हैं, एक ले जाने वाला, एक जाने वाला। एक ले आया और एक ले जाएगा, एक का उतार हुआ, एक कचरा हो जाएगा। तो कहते हैं शब्द शब्द, पौड़ी पौड़ी, सीढ़ी सीढ़ी हमने वो रची है, तुम चढ़ो इस पर, चढ़ चलो, और वेद उसका संत बताएंगे। दूसरा कोई जानता नहीं, न योगी जानता, न कोई योगेश्वर जानता, न कोई तपस्वी जानता, न ज्ञानी जानता, उसका वेद कोई नहीं जानता। वो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो किताबों में लिखा हुआ जो पाया, वो तो नीचे स्थान का पाया। किसी ने स्वर्ग वैकुंठ का पा लिया, किसी ने थोड़ा ऊपर कुछ पा लिया, बस उसी के अंदर में रह गए। तो किसी ने कोई चीज देख ली तो उसने कहा नहीं यही है, वो तो कहेंगे यही है। जैसे आप कहते हो यही भगवान है, कोई कहता है यही खुदा है, कोई कहने लगता है नहीं यही घाट है। तो यह बोध तो है नहीं है उसका, आप बताने लगो, लेकिन ये नहीं। वो तो महात्मा कहते नहीं आगे, जो तुमको सबको पैदा करने वाला तो आगे, यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बीच में बांध करके तुमको ले आएगा, और तुम इनको मानने लगे कि यही हमारे भगवान, यही हमारे पिता है, ये हमारे हो नहीं। तो पिता अगर पिता हो तो शरीर दे, तो फिर क्यों ले लेते? तो जाने तो हमको रोका टोकी करने की क्या जरूरत? तो हमको अपने ही पास बुला ले, तो वो अपने पास बुला नहीं सकते। उन्होंने कह दिया आद्या मां शक्ति से, यहाँ कोई ना आने पाए, सबका रास्ता रोक दिया, तो कोई जा नहीं सकता। वो तो संत जो रास्ता जानते हैं वो बताते हैं, वो ले जाएंगे, ले आएंगे, ले भी जाएंगे, ले भी आएंगे, चढ़ा ले जाएंगे, उतार ले आएंगे। लेकिन मिलना चाहिए संत, पूरा मिलना चाहिए, तो काम बन जाएगा। बोलो। घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की। अब ये दोनों बातें आपके सामने की, घर पाया और 4 खानों में जल, यानी जन्म मरण, 84 छूटी, यानी खानों का आना जाना खत्म, समझ गया? अब इसमें नहीं है न जन्मना न मरना। जब वहां घर मिल गया तो आने जाना खत्म हो गया। भाई जिन कर्मों से आना और जाना, जिन कर्मों से 84, वो तो कर्म सब खत्म हो गए। घर मिल गया, घर पा लिया, और ये छूट गया। जहाँ जन्मते मरते थे, आते जाते थे 84 खानों में, नरकों में, वो तो खत्म हुआ, घर पा लिया, सदा के लिए निवृत्त हो गए। एक बार आपकी जरूरत पहुंच जाए फिर कभी नहीं आएगी।
और नहीं पहुंचेगी तो फिर बहुत कुछ है। तो उसके लिए ये भ्रम न होगा। बहुत सीधा साधा, इसमें भटकाने की जरूरत रखता तो आपके पास है, सबके पास है। जितने भी मनुष्य हैं सबके पास, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो किसी जात का हो, सबके पास रास्ता है, क्योंकि वहाँ सूरत बैठी हुई है और उसके बाद सबके पास में रास्ता दरवाजा है। दरवाजे के आप अगर सामने चले तो दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे के नीचे भटक रहे हो, दरवाजा इधर है तुम नीचे भटक, इसलिए दरवाजा नहीं मिलता। तो भेदी मिल जाएगा, देख सामने ये दरवाजा है, तब उसे मिलता है। जब जिसने देखा हो और खोला हो वही तो खोल सकता है, जिसने नहीं देखा हो क्या बताएगा इधर दरवाजा, ये इधर खुलता है। जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर अंधेरा खत्म, ये अंधकार जो है ये कुछ नहीं, न दिन रहेगा इस तरह का, न अंधेरा रहेगा। तब तो मतलब ये है कि उजाले उजाला हो गया, उधर दिन और रात नहीं होती। ये सूरज और चांद सितारे उधर निकलते ही नहीं है, उधर तो कुछ और ही और शुरुआत है। बड़ा साफ साफ सबको समझा रहे कि मन कैसे ये जगेगा, जो जन्म जन्मान जुगों जुगों से सो रहा, उसके जगाने का उपाय बड़ा सीधा सरल बता रहे। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे बुझाई, बिना संत सब भटके। कहते हैं भाई उन्होंने समझा के कह दिया है कि भाई देखो बगैर संतों के किसी का भी छुटकारा नहीं होगा, सब भटकेंगे। मान लो अगर कोई चला भी गया तो स्वर्ग में चला गया और ऊपर थोड़ा गया तो बस ये है, कोई 1000 बरस रहा, कोई 500 बरस, जैसे आप यहाँ 100 बरस रहते हो ऐसे रह के फिर नीचे आ गया, तो बात तो वही हो गई कि फिर हम जन्म मरण में आ गए। तो ये भटकते रहोगे। जहाँ आनंद का सुख का, जहाँ प्रेम का शक्ति ज्ञान का सागर है उसमें पहुंचना चाहिए। और गड्ढे को तालाब को और कुएं को बता दो कि यही सागर है तो आपको क्या मालूम सागर कैसा होता है। मेढक की बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि तालाब कुएं कहता समुद्र है। अरे भाई समुद्र की क्या व्याख्या करते हो, यही है। अरे भाई ये कुछ नहीं है, तुमको चलो फिर उसको पकड़ा और समुद्र में फेंका, कह लगे ओ ये तो अपार है, ये समुद्र है। हम तो गड्ढे में चारों तरफ घूमते रहे और आज तक कभी हमको ये समुद्र नहीं मिला। तो बस वही बात है कि जो जहाँ बैठा उसी को समझ लिया कि ये पूरा जो जो क्रिया कर रहा कहता बस वो ठीक हम कर रहे हैं, वो भूला भटका है, क्या करें, उससे जानकारी तो है नहीं। इसलिए शब्द की कमाई 3 बातें बनाई है कि भाई गुरु मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, सत्संग उनका, और फिर सेवा, फिर उसके बाद तन मन करो कुर्बान। समझ गए भाई, काम बन जाए। ये तीनों चीजें असली, सत्संग सेवा और इस तन मन को वहां चढ़ा दो। चढ़ाना है घाट पर, और घाट पर चढ़ाओगे तो सब चढ़ जाएगा। जो कुछ भी पाप पुण्य सब वही उसी जगह चढ़ेगा और वही सब कुछ होगा, काम बन जाएगा। मन फिर साथ दे देगा सूरत का, फिर सूरत सबको जब सुनने लगेगी तो इसको भी रस मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा उसको यहाँ रस मिलता है तो वो रस सूरत को मिलेगा, इसको मिल जाएगा। ये भी चुप हो जाएगा, सूरत अपनी मजबूत होगी। जब वो पकड़ लिया सबको तो ये कमजोर हो जाएगा मन, फिर मन भाग दौड़ बंद कर देता है, फिर उसके ऊपर हावी हो जाती है। अभी मन सूरत के ऊपर हावी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये अगूढ़ भेद है, जब तक संत जानकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सचेत करके आप सत्संग सुनो। आज है 24 तारीख, कल है 25। ये कार्यक्रम आपका 9 दिन का है, 25 डे और 30, 28 और 29 की रात को तो भंडारा है। जैसे आज 28 है, कल 29, इस रात्रि को तो है भंडारा, और 4 दिन उधर 4 दिन उधर, और बीच में 1 दिन, 9 दिन हो गए। तो 9 दिनों का ये कार्यक्रम है। पूरा खुल के सत्संग अच्छी तरह से सुन लो, और सुन लो और कुछ कर भी लो तो अच्छा रहेगा। सत्संग भी करो, तीनों चीजें मिल जाएंगे,
सत्संग भी करोगे, देखो आप सत्संग सुन रहे हो, लेकिन देखो देखो काम कर रहे हैं। आपने देखा उनकी लगन को कि वो काम से हटे नहीं, कि हम काम करेंगे, पूरा करेंगे तब हटेंगे। देखो लगे हुए काम में लगे, अब देखो अभी से रात हो गई और जुटे हुए काम में, और जब ये पूरा होगा तब हटेंगे। तो ये सेवा कर रहे हैं। सत्संग करो, सेव करो, तन मन करो कुर्बान, अब ये काम तब बनेगा। तो इसलिए आप नौ दिन कल से अच्छी तरह से चित लगा करके, ध्यान से एकाग्र चित होकर के तब आप सुनो और चेत करके आप इन सब चीजों को अंदर डसने दो, तो जल्दी काम हो जाएगा। और नहीं तो ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर रहे तो कुछ नहीं। ये तो हम जानते हैं कि तुम सब बीमार हो, तो हमको मालूम। हमने ये भी जाना अच्छी तरह से कि तुमने कौन सी दवा नहीं खाई, जितनी दवाएं थी सब खा ली, तो हम भी जानते हैं। तो फिर पैर पीट रहे हो, फिर इस तरह से ऐसे करके पैर पीटते हो। और क्या, अरे तुमने दवा सब खा ली, और बीमारी में बीमारी, बीमारी में बीमारी लग गई। एक दवा खाओ, दूसरी बीमारी, एक ऑपरेशन करो, मतलब 20 बीमारियां, उसमें 20 मतलब पीड़ाएं होने लगी। तो अब त्रस्त हो गए, तो वो तो भागा दौड़ी तो रहेगी, क्योंकि तुमने ऐसे जो काम रास्ते अपनाए हैं वो कोई अच्छा रास्ता थोड़ी अपनाया। तो अब यह है कि उसका उपचार करो, थोड़ा परहेज करो, परहेज उसको कर लीजिए। तो देखो सही बात तो यह है कि हम तो कोई दवा रखते नहीं अपनी ट्रेट में, कि जो आए आप तुरंत कहा कि महाराज ये हमको जल्दी अभी बता दीजिए, तो हमारे पास तो कोई ऐसी दवा है नहीं। हम गोला ये बात कहते हैं, हम तो ऐसे कहते चलो, अच्छा चलो हम वहाँ सेवा करते हैं, हम भी वहीं आ रहे हैं, तो आप सेवा करते हो, तो जो बता दे वो काम करो। तो आपको तो वो करना, जो बता दिया जाए उसको कीजिए आप, वही है असली चीज, तो वही है। और बताया तुम लोगों ने, बस बैठ गए ऐसे करके, तो नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? वो तो दवा बता रहे थे, आपने दवा नहीं खाई, आप रोते ना चिल्लाते, ऐसे नहीं होगा। अब यह आपको ही बताया, आपको कल से गन्ना खिलाएंगे, आप उसको पहले खा लीजिए और बाद में आपस में आप सुनिए कि क्या क्या खाने से क्या क्या हो रहा, वो तो बाद में आप सुनिएगा। लेकिन कहोगे नहीं अरे वो तो मतलब ही है कि ऐसे करने लगे, उसमें कुछ नहीं है। आप गन्ना खाइए 10 दिन, कल से लेकर के 10वें दिन चलते वक्त तक खा लीजिए, ये दिन जाने लगे उस दिन तक खाइए, पूरा खाइए गन्ना। सुबह आप सत्संग के बाद में उसको लीजिए, चूसिए, रस निकाल के नहीं पीना, दांत से उसको चूसना है। और खोई को एक जगह रखिएगा, फेंकना नहीं कहीं भी, कि आप कहीं फेंक दें उसको, अगर फेंक देंगे तो बस उतना काट दिया जाएगा इसका। आप एक जगह पर उसको रखिए और एक जगह गड्ढा कहीं रहे तो वहां सब जमा कर दो एक ही जगह पर, उस पर ऊपर से मिट्टी डाल दो, बाहर दिखाई न दे। पीछे से कहोगे कि भाई हमको मालूम नहीं था, हमको बात सुनने वाले नहीं है, हम तो उसका उपचार बताते, और उसमें से जो कुछ भी निकले सबको चूस चाहिए, सबको पीजिए। अब तुम जाते हो डॉक्टर के यहाँ, मैं तुम्हारी बात बताता हूँ, उसने आला लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, ऊपर लगा, ऊपर नीचे लगा, सिर में भी लगा, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बड़ी बीमारी है और ये ऑपरेशन होगा। कहते अच्छा देखा, अच्छा ये करा लो, ये एक्सरे करा लो, ये करा लो, खून जांच करो, पेशाब जांच करो, ये करो, टट्टी बना लो, और उसके बाद बिल बना के 200 रुपए के दे दिया, और आप वहां से ले आए, और वो दवा भी खाई और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और 10 दिन में अगर तुम 100 रुपए खर्च कर दो 10 दिन में, 10 दिन की दवा में, तो उसका देखो असर, उसका असर देखो। लेकिन मुफ्त मत खाना, जो कोई दे उसको मुफ्त में, देखो भाई कितना देना, वो जो भी मांगे उसको चुपचाप दे देना, उसको कह चल लीजिए आप, उसको दे दीजिए और उसको खाइए 10 दिन। और 4 बजे के बाद कोई नहीं खाएगा, जैसे 4 बजा बस फिर कोई भी टूटेगा नहीं,
सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप मतलब ये खूब चूसिए, बच्चों को चुसाइए, बच्चों को चुसाइए, और फिर उसका लाभ देखिए आप, तब आपको पता चला। वो तो पीछे चूक गए, अभी तक मांग रहे हैं कि हमको दे दिया। हमने कहा भाई देखो, हम औषधि तैयार करेंगे तो उसको जब होगा तो देंगे आपको, मेरी बात नहीं है। वैसे तो गन्ना खेतों में खड़ा रहता है, तो गन्ना है वो तो खड़ा, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। वो तो जो चीज दी जाएगी ये एक बहाना, आप उसका पालन करोगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने परहेज किया है। और ऐसे वैसे समझते हैं तो जो चाहे सुखी क्या, हमको दोष मत लगाइएगा, सीधी सादी बात है, मोटी बात है। उधार कभी नहीं, क्योंकि उधार अगर लो गया मुफ्त में तो फेंक दोगे, चलेगा इसमें कुछ नहीं। और जब उसमें कुछ पैसा लग जाएगा तो अपना है। केले को लेने जाते हो ना, उसमें सामने देखते हो सड़ा है, सही ना, उसको नहीं निकालते, सब खा जाते, सब खाते हैं। एक आदमी गया, उस समय बर्फी 4 पैसे की 1 किलो मिलती थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई क्या क्या खा रहे हो? एक आगा खान से कहा, कहले बर्फी खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं। कहले कहाँ मिलती है? कहले वो सामने से ले आ रहे हैं, वो दुकानें हैं। तो यहाँ से भाग करके गया वो, तो सामने ही उसको पड़ा तो एक साबुन काट रहा था। उन्होंने कहा गए बर्फी दे, बर्फी दे, अपनी भाषा। तो उसने सोचा कि यही भाग रहा, तो तोल दिया उसको, उससे पैसे ले लिए, पुलिया के ऊपर बैठा खा रहा और झाग गिर रहा उसके कपड़ों पर, वो खा रहा और झाग गया। अरे खान क्या खाता है? कह लगे खाता क्या है, अपने पैसे खा रहा, यानी साबुन को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी खा जाएगा। कहता है पैसे खा रहे, अरे उसको मालूम नहीं कि ये साबुन है, लेकिन पैसे खा रहा। जब पैसे लग जाएंगे तो जरा भी नहीं फेंकोगे, और उसे मुफ्त मिल जाएगा फेंक दोगे आप। मुफ्त का माल बेरहम दिल, और कमाई करेगा तो उसको हिफाजत से रखोगे, उसके सहयोग में काम लोगे, और थोड़ा थोड़ा खराब नहीं करोगे। अब मुफ्त का मिलेगा मत फेंको। और आप क्या करते हो? ये मुफ्त का मालिक, मेहनत का, और मैंने जगह आपको दिया जा रहा, तो यह औषधि का काम करेगा। अब ये वो तो औषधि बहुत आपने खाई हो, तो हम भी जानते हैं। अब ये तो औषधि ऐसी है, ऐसे ही खेलबाजी, हंसी जिंदगी की औषधि है, उसको खाओ, क्या नुकसान तुम्हारा? रोज तो तुम मतलब ये करते ही, कल से शुरू होगा, आप खाइए, आपके डेरों में जिलों में मिलेगा, वही लीजिएगा, वही मिल जाएगा जिलों में, वही लीजिए, खूब खाइए, और पीछे से फिर हमसे मत खाइएगा, और संयम से खाइए। अच्छा, कल से एक वक्त सुबह सत्संग के बाद नाश्ता करो, बच्चों को करा दो नाश्ता, और 2 बजे खाना, शाम को बंद, पूरा 9 दिन बंद रहेगा। एक बार नाश्ता करो, और दोपहर में मतलब ये 2 बजे खाना खाओ, और शाम के वक्त में आपकी जो चाय दूध की या चाय की वो पी सकते हो आप, और बीच में नहीं। ये जो खाते हैं ना बगर 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 बगर, वो तुम्हारे लिए नहीं, कि जहाँ चाहे वहीं उड़ाने लगे, और जैसा चाहे एक वक्त एक आहारी, एक वक्त में 9 दिन का आहार कर लो। ये मतलब ये वो कहते नहीं कि वो नवरात्र कर लो, व्रत रह जाओ, तो आपने व्रत नहीं रखा, व्रत नहीं कराया गया। आप सुबह नाश्ता करो, और दिन में खूब खाओ, 1 रोटी और ज्यादा खा लो, लेकिन शाम को मतलब चाय दूध या चाय एक बात, जितना 9 दिन पूरा, और फिर जो बताया जाए भजन करो, भजन कर लो, क्योंकि शाम को जब बैठोगे तो रात को भी बैठ जाओगे, भजन कर लो, क्योंकि रात खाली है। हे बच्चा, जिसलिए आया स्थान पर भजन करने के लिए, कि खाली रात तेरे किसी काम में नहीं है, कि भाई काम कर रहे हो बड़ी चिंता है, यहाँ कोई चिंता नहीं, यहाँ तो मैदान में मतलब आए हो, और यहाँ कोई काम नहीं है। वो जो बाल बच्चे साथ में ले आए हो तो वो तो मतलब ये है कि, लेकिन वहाँ तो बड़े काम करते, बड़ी चिंता रहती है, बड़ी परेशानियां रहती है, तो भजन कर ले, ये काम कर, असली दौलत को प्राप्त कर। तो ये शारीरिक काम भी लाभ, और मतलब ये अंदर का, अपनी जीवात्मा के लिए भी दोनों काम करो, अच्छा रहेगा।
और ये जो है ये आए नहीं गए। ये कहा वो बोले राम वो टाकी लो टाकी और एक हथौड़ी दो उनको और धीरे 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 ऐसे करके वो खंबे अम्बे ये सेवा है ये इस तरह से टांग दो जरा सा वो जो मतलब पलस्तर लगा हुआ चिकना चिकना जरा सा ऐसे ऐसे मार दो तो वो उबड़ जाएगा तो सीमेंट पकड़ लेगा। ये सेवा कर लो तो जल्दी से काम हो। भजन का भी सेवा है, सेवा भी है और सब भी है। तो आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया गया कि भाई जुल्म कर दिया तो आपके लिए अब मर जाएंगे अब कुछ नहीं रहेगा अब क्या हो जाएगा। इसलिए समझदारी और बुद्धि से काम लो अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। देखो आना तो कल से शुरू होगा, कार्यक्रम तो कल से है तो ये तो बहुत आ गए। आना तो कल से शुरू है, आज से तो लोग मतलब चले आए। अब देखिएगा अभी आपको मैं एक जगह की खबर दूं। अभी मैं उठ के आया तो टेलीफोन आया कि 35 बसें तो आ रही हैं बस्ती से, 18 बस्ती से और वहाँ कबीर नगर है, 8 वहाँ से और 9 सिद्धार्थ नगर वहाँ से, तो 35 बसें हो गई। कहने लगे बड़ी भारी संख्या में यहाँ से लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो जब एक जिले का ये समाचार है तो ये बताइए और जिलों का क्या होगा। ये तो सोचने की बात है, सोचिए मतलब ये। अब आप ऐसे संयम से रहो कि अपने जिले के किसी कर्मचारियों को कोई तकलीफ ना होगा आपके रहने से चलने फिरने से। और मतलब ये सब ताकि लोग समझ जाए कि इतनी बड़ी संख्या में हम सबका ध्यान रखते हैं। आप लोगों को चाहे वह कर्मचारी अधिकारियों का भी ध्यान रखो। क्यों अपने उनकी व्यवस्था में क्यों बाधा डालना कि भाई आपने बाधा संयम से जाओ संयम से आओ संयम से खाओ संयम से पियो, क्या है जरूरत है। ऐसे रहो प्रेम से चले जाओ। भाई अपनी तरफ से ये क्यों किसी मतलब बाधा डालना क्या जरूरत है, उससे लाभ क्या होगा। भाई अपने ही मतलब ये है कि कुल्हाड़ी मारना अपने पैरों पर कुछ लाभ नहीं है। बस सीधा साधा काम है, आप वो काम को करो। और सड़क को पार करो तो ये नहीं आंख बंद कर लिया और चले जा रहे धक्का लग जाए गाड़ी का। तो गाड़ियां तो बहुत चल रही है दोनों सड़कों पर, तो देख के निकलो। इंतजाम सब हो रहा लेकिन आपको भी तो मतलब अपना समझना है कि भाई मेरा एक काम है। जब सब लोग अपना काम समझ लो तकलीफ किस बात की। और जब सोचते नहीं मेरा काम नहीं तो सब जगह तकलीफ है। घर में तकलीफ है जब नहीं समझते हो तो घर में लड़ाई होती है। वहाँ रोटी बैठ के नहीं खा सकते हो, बनी बनाई रोटी छूट जाती है। इसलिए अपना काम समझो कि भाई ये घर मेरा है गाँव मेरा है ये मेरा है सब लोग। क्योंकि शिक्षा से नहीं बदलोगे तो ये तो कोहराम मचा हुआ। अरे मार काट से कोई बदल जाएगा, शिक्षा से बदलता, प्रेम से बदलता, संयम से बदल जाते हैं लोग, आचार विचार से बदलते हैं, ऐसे नहीं बदला करते। तो कल से भीड़ शुरू होगी। अब ये देख रहे हो सब तो इतने आदमी आ गए और वहाँ टेंटों में रुके हुए हैं और अभी आ रहे हैं। बड़ा तांता लगेगा कितना गाड़ी से आएंगे कितनी बसें। एक जिले की तो ये है और जिलों की बसें तमाम वहाँ से अब आज शुरू हो रही है रात को, तो रात को वहाँ से चल देंगे। तो ये सब कुछ मतलब ही है कि अब ये है तो मालिक की दया है चले आ रहे हैं इस समय को काम में लेने के लिए। क्योंकि ऐसा समय ऐसा सत्संग आपको मिलेगा नहीं। आप तो सोचते थे कि ऐसी कोई बात होगी, ये कोई संसारी बात नहीं है, ये तो परमार्थ की संसार की उतनी जरूरत है जितना अपना काम कर जाए। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा भजन में बैठना, बैठो भजन में। कपड़ा डालो सिर पर, सब लोग कपड़ा डालो। जिनको नामदान नहीं मिला है वो आंख बंद कर लो, खोले नहीं रहेगा कोई भी। आंख बंद करो और वही मन ही मन में अंदर ही जय गुरुदेव बोलते रहो कि मालिक का नाम है, कोई मेरा नाम तो है नहीं। सब लोग कपड़ा डालो सिर पर। मन बुद्धि चित्त को रोक करके घाट पर और सूरत का साथ दो।
ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ सुनो तो, क्योंकि आप आकाश पर तो बैठे ही हो, ऊपर से घर से आवाज आ रही है, उसको